जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो इसका परिमाप का अनुपात है। देखिए, दो समरूप त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि दो समरूप त्रिभुज है, उसका भुजा जो है एक का 3:4 के अनुपात में है। तो इसका जो परिमाप का जो अनुपात होगा उसका भी अनुपात जो होगा 3:4 होगा। क्यों? क्योंकि हम त्रिभुज का जो भुजा निकालते हैं, भुजा जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है वो दिया होता है मीटर में। मीटर में रहता है। जब हम त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं तो भी रहता है मीटर में। इसलिए जब दोनों मीटर में है इसलिए दोनों का अनुपात भी सेम होगा। वहीं हम इसका क्षेत्रफल की बात की जाए, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो मीटर क्षेत्रफल जो निकालते हैं वो मीटर स्क्वायर में निकालते हैं। इसलिए क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो होगा 9:16। और ये जो होगा ये होगा परिमाप का अनुपात, और ये होगा हमारा क्षेत्रफल का अनुपात। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं परिमाप का अनुपात। तो जो परिमाप का जो अनुपात होगा वो होगा 3:4। अगर क्षेत्रफल का पूछता तो वो हो जाता 9:16। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो कि सही होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्र में यदि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA कोण CDO बराबर 70 डिग्री, कोण CDO यानी इस कोण जो है कि 70 डिग्री दिया हुआ है हमारा 70 डिग्री, और BOC ये हमारा जो कि 115 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि कोण DOC ये वाला कोण पूछ रहा है कि का मान क्या होगा। देखिए, अगर हम इस लाइन को देखें DC का जो हमारा लाइन देखें तो ये एक सरल रेखा है। और हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर जितनी भी लाइनें खींची जाए उस सब का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो इस सरल रेखा पर हमारा एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है, एक लाइन। अब इस सरल रेखा पर जितना भी लाइन खींच दीजिएगा इस सब का मान कितना होगा 180 डिग्री। तो ऐसे ही एक सरल रेखा यह है जिस पर एक लाइन खींच दिया गया और इसका दिया है 115। तो इसे कितना होगा? अब हम मान लेते हैं कि यहाँ कुछ भी रखते हैं x, तो दोनों को जोड़कर हमारे होना चाहिए 180 डिग्री। तो x प्लस 115 180 माइनस 115 और x का मान हमारा आ जाएगा 65। यानी कि यहाँ जो होगा हमारा 65 डिग्री होगा। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा एंगल DOC बराबर 65 डिग्री। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी वर्ग होते हैं समरूप, सर्वसम, समानुपाती या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस वर्ड का पहले मतलब समझ लीजिए कि समरूप का होता क्या है। समरूप यानी कि समान रूप, यानी कि दोनों जो है देखने में एक जैसा ही रूप का होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका जो है कि वर्ग है और ये भी आप मान लेते हैं कि ये भी वर्ग है। तो देखिए, साइज इसका छोटा है और इसका साइज बड़ा है, लेकिन जो देखने में है वो दो। अब इसको यहाँ से दोनों का देखिए, दोनों का जो साइज का अंतर है, लेकिन जो दोनों को देखने में देखिए, यहाँ 90 डिग्री कोण, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनना है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो सब जगह 90 डिग्री कोण बना है। सिर्फ साइज का जो है कि बड़ा या छोटा है, लेकिन जो दोनों जो दिखने में एक है। इस वर्ड का मतलब होता है सर्वांशम की दोनों बराबर ही होना चाहिए। सर्वांशम का मतलब जो है कि कोई भी आपका वर्ग होगा बराबर होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब वर्ग बराबर हो। मान लेते हैं कोई वर्ग होता है आपका जिसका भुजा 3 सेंटीमीटर होता है, कोई वर्ग होगा जिसका भुजा जो है कि
5 सेंटीमीटर होगा, तो सब वर्ग तो बराबर होगा नहीं, समानुपाती समान अनुपात है। अब देखिए जैसे वर्ग का साइज बढ़ेगा अनुपात में भी अंतर हो जाएगा, इसलिए ना तो ये होगा ना ही ये होगा। आपका जो आंसर है वो होगा समरूप है। समान रूप से देखने में जो लगता है उसको बोलते हैं समरूप है। सॉरी, यहाँ पर जो है कि आपका त्रिभुज होगा, सभी त्रिभुज होते हैं, सभी त्रिभुज होते हैं। देखिए त्रिभुज में वही कंडीशन है, सभी त्रिभुज होते हैं, समरूप होते हैं। देखने में जो कि त्रिभुज लगना चाहिए कि दोनों त्रिभुज, सर्वांशक का मतलब होता है कि बिल्कुल बराबर ही होना चाहिए दोनों त्रिभुज। अब देखिए मान लीजिए ये त्रिभुज दोनों लगभग बराबर है, अब कोई त्रिभुज ऐसे होगा तो वो तो सर्वांशक नहीं होगा, लेकिन त्रिभुज तो हम कैसे भी बना सकते हैं, समानुपात, दोनों का अनुपात में अंतर होगा जब साइज में अंतर होगा, तो इसलिए सभी त्रिभुज समरूप और सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सरल रेखा को खींचने निर्धारण करने में के बिंदु है तो के का मान है। देखिए कोई भी जब सरल रेखा को खींचते हैं तो उसमें जो बिंदु होता है एक शुरुआती बिंदु और एक अंतिम बिंदु, तो इसमें कुल जो है कि आपका 2 बिंदु हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है कि हमारा सही होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज DEF और PQR में दिया है कि D बराबर Q। देखिए जो कोण D है वो कोण Q के बराबर है, और जो तथा कोण R बराबर कोण E, कोण R जो है कोण E के बराबर है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखिए जब D जो है Q के बराबर है और कोण E जो है कि कोण R के बराबर है, तो ये जो जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी जो है क्या होगा, अपने आप से बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण F जो होगा कोण P के बराबर होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि इसका मान आप कुछ भी मान सकते हैं, इसका मान हो गया आपका 50, तो ये भी हो जाएगा 50। इसका मान लेते हैं कि आप 70 मान लेते हैं, इसका मान भी 70। अब देखिए 50 से 70 हो जाएगा आपको 120 है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180। 180 में से जब घटाइएगा 120 को तो हो जाएगा 60, ये आ जाएगा 60, और जब इधर भी आ जाएगा 60, यानी कि कोण जो होगा कि F बराबर कोण P, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि एक आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्र में लिखी कर रहा है कि BC पैरेलल जो है कि आपका DE के, BC पैरेलल है DE का, तो कह रहा है कि AD अनुपात AB, AD अनुपात AB, AE और X। देखिए जब ये और इसका देखिए AD अनुपात पूरा ले लिए इस बार AB, अब फिर इधर बोल रहा है कि बराबर में AE। अब देखिए और जब इधर पूरा लिया है तो इधर भी तो पूरा ही लेंगे, यानी कि लेंगे हम AC, यानी कि X का जो मान हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बटा DE, AB और बटा में क्या है DE, AB बटा में DE बराबर में क्या है BC बटा EF है, BC बटा में EF है, देखिए BC है, इसका भी नीचे वाला जो है कि BC बटा EF। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज समरूप है। देखिए ये भुजा इसमें बराबर है तो ये इसके बराबर में है, ये इसके बटा में तो ये भी इसके बटा में है, तो यानी कि दोनों के बीच में कोण बन रहा है ये वाला और इसमें ये वाला, दोनों कोण जो है कि क्या होगा, जब समरूप कह रहा है तो दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा, तो कोण B बराबर होगा कोण E का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कोण B जो है कोण E के
बराबर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है आपका 64:121। तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। संगत भुजा का अनुपात देखिए, क्षेत्रफल इस बार दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो पहला क्वेश्चन थे बताए थे उसमें भुजा दिया तो पहले आप निकालना था। इसमें आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और संगत भुजा निकालना है। तो संगत भुजा का अनुपात निकालते हैं तो क्या करते हैं कि जो क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं वो मीटर स्क्वायर में, और जो भुजा होता है वो मीटर में होता है। यानी कि 8 और 64 का आप वर्गमूल निकालिए और 121 का वर्गमूल, इसका आएगा 8, इसका आएगा आपको 11। यानी कि जो भुजा होगा वो 8:11 के अनुपात में होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यदि दो त्रिभुज ABC और PQR में कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज बनाते हैं। A B C P Q R। कोण A बराबर P के, कोण A जो है P के बराबर है यह, और कोण B जो है कोण Q के बराबर है। तो कोण B जो है कोण Q के बराबर है। अब कोण C जो है कोण R के बराबर, यानी कोण C जो है आपका कोण R के बराबर है। देखिए, जब ऐसा हो कि एक दूसरे का सब बराबर हो तो त्रिभुज हम लिख सकते हैं कि A B C समरूप त्रिभुज P Q R ऐसे होगा। A जो कि P के बराबर है, B Q के बराबर और C R के बराबर, तो ये हमारा कि समरूप हो जाएगा। तो देखते कि ऑप्शन किस में है, PQR A C B ये नहीं होगा, PQR B C ये भी नहीं होगा, CBA PQR ये भी नहीं होगा, ABC समरूप त्रिभुज PQR हमारा ये जो कि सही होगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।